जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और ये जो डेली सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसमें हम लोग आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपसे एरर स्पॉटिंग का टॉपिक डिस्कस किया था, जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ था। एरर स्पॉटिंग एक ग्रामर का टॉपिक था। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो वोकैबुलरी सेक्शन से रिलेटेड है। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन समझिए कि सिनोनिम के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word or words followed by 4 words or group of words. इसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, और हो सकता है वर्ड्स का ग्रुप अंडरलाइन किया हुआ हो। 4 ऑप्शन होंगे A, B, C और D. Select the word or group of words that is most similar in meaning to the underlined word. हमें चारों ऑप्शन में से वो मीनिंग चूज करना है जो अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग से मैच करता है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल रहा है कि हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य सत्कार एक वर्च्यू। देखो, जिन लोगों को वर्च्यू का मीनिंग नहीं पता है उनके लिए वर्च्यू का मीनिंग बता देता हूं। वर्च्यू का मीनिंग होता है क्वालिटी। तो हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य सत्कार एक गुण है कहाँ के नेटिव्स का? ईस्टर्न कंट्रीज, जो पूर्वी देश है वहाँ के नेटिव्स का। नेटिव किसको बोलते हैं? लोकल पीपल, जो वहाँ के रहवासी हैं। तो पूर्वी देशों के जो लोग हैं वो अपनी आतिथ्य सत्कार के गुण के लिए बहुत ज्यादा एडमायर किए जाते हैं। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। इंग्लिश में आप इसके लिए और क्या बोल सकते हैं? प्रेज। तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर का कर्तव्य, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। जेनरोसिटी शोन टू गेस्ट्स, देखिए जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। जेनरोसिटी का क्या मीनिंग होता है? उदारता। तो यहाँ पे जेनरोसिटी शोन टू गेस्ट का भी मतलब वही है कि हम लोग अतिथियों के लिए अच्छे से अच्छा स्वागत कर रहे हैं, और हमारे देश में तो कहावत ही है अतिथि देवो भव। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के लिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? जेनरोसिटी शोन टू गेस्ट। क्लीनलीनेस इन हॉस्पिटल्स का मतलब होता है अस्पतालों में साफ सफाई, और काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ और उसका आंसर क्या बना? बी। ठीक है, मैं आपको बाकी के ऑप्शंस की मीनिंग भी बताता रहूंगा ताकि आपको पूरी चीजें कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन हाई सैलरीड पीपल। कि दिल्ली और मुंबई में मकान का किराया इतना बढ़ चुका है कि वो हाई सैलरीड पीपल, ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनकी पहुंच से भी बाहर है, वो उसको पे नहीं कर सकते। हमें यहाँ अंडरलाइन वर्ड एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग बताना है। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हैं बियॉन्ड रेंज, जो हमारी रेंज से परे हो। तो एक्सॉर्बिटेंट वर्ड का भी यही मीनिंग होता है, बियॉन्ड रेंज। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। बाकी के वर्ड्स के मीनिंग भी बताता हूँ। कॉमर्शियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जहां से हम लोग कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मनी। प्लेनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लेनेट, ग्रहों से संबंधित। और इलॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको यहाँ पे बताता हूँ। इलॉजिकल वर्ड में आईएल जो है ये प्रेफिक्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रेफिक्स और सफिक्स क्या करते हैं? वर्ड के आगे और पीछे लग के उनके मीनिंग्स को चेंज करते हैं। तो लॉजिकल का मीनिंग तार्किक, और आईएल प्रेफिक्स लग गया तो इलॉजिकल मतलब अतार्किक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू ए नेशंस डेवलपमेंट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल, सही। तो ये बहुत आसान था, तो सीधा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो सही तकनीक होती है वही किसी राष्ट्र के विकास की कुंजी होती है। ठीक है, तो यहाँ एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मॉडर्न का मीनिंग होता है आधुनिक। मॉडर्न का क्या मीनिंग होता है? आधुनिक। मॉडर्न के लिए और आप क्या बोल सकते हैं? लेटेस्ट भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका प्रभाव हो, इम्पैक्ट। और ग्रोइंग मतलब डेवलपिंग, कोई भी ऐसी चीज जो बढ़ रही है, विकासशील। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही वॉज इनेमर्ड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस। वह अपनी खुद की सुनहरी आवाज से इनेमर्ड था। तो इनेमर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक्सट्रीम लाइकिंग। तो ए ऑप्शन देखिए, वेरी फॉन्ड ऑफ। वेरी फॉन्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। तो इनेमर्ड का आंसर क्या बन जाएगा? वेरी फॉन्ड ऑफ। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। कंसर्न का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड, संबंधित। ठीक है, ऑब्सेस्ड जो वर्ड है इसकी ओरिजिनेशन है ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन का भी मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम लाइकिंग। लेकिन ये मैडनेस, किसी चीज को इतना पसंद करना है कि उसके लिए पागल हो जाना। तो ये बेसिकली ऑब्सेशन जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो ये यहाँ में आंसर नहीं बन पाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्ब्यूड का मतलब होता है किसी चीज में खो जाना, डीपली इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, वेरी फॉन्ड ऑफ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है कि सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग इन येलो जर्नलिज्म। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो दोषी पाए गए हैं येलो जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होने के। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। इसके लिए एक और वर्ड आपको बताता हूँ, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का भी मतलब क्या होता है? दोषी। और जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। तो कुछ पत्रकार जो हैं वो दोषी पाए गए हैं येलो जर्नलिज्म। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है सनसनी खेज पत्रकारिता। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा सेंसेशनल रिपोर्टिंग, सी ऑप्शन। तो इसके लिए इसको गिल्टी इसलिए बताया क्योंकि सेंसेशनल रिपोर्टिंग जो है वो सही नहीं है। हमेशा हमें सही तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट करना चाहिए, ऑडियंस को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये एक तरीके से बेकार चीज़ है। तो इसलिए सेंसेशनल रिपोर्टिंग इज इक्वल टू येलो जर्नलिज्म। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वापस मैं आपको बताता हूँ, मिस जो है ये दोबारा प्रेफिक्स की तरह काम कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज को प्रेजेंट करना, और मिस मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर देना। वल्गराइजेशन, तो ये किससे बन के आया है? वल्गर से। वल्गर का मतलब होता है अश्लील या अभद्र, इनडिसेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और लाउड जेस्चर्स, तो देखिए जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट्स है, तो हैंड मूवमेंट्स जो है उन्हीं को, या बॉडी मूवमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्चर्स। और लाउड मतलब बहुत ज्यादा जब मूवमेंट होने लग जाए उसको आप लाउड जेस्चर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका मीनिंग था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।